आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ, अभिवादन करता हूँ कि इतने दिनों के बाद भी आप इस कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं। मुझे आवश्यकता इसलिए महसूस हुई कि अभी अभी हाल में 2022 का नोबेल पुरस्कार फिजिक्स को मिला। फिजिक्स यानी वो विज्ञान जो समस्त साइंस का रूट है, जड़ है। विज्ञान का अर्थ होता है जानना, और जानने की प्रक्रिया का सबसे बड़ा विज्ञान फिजिक्स विज्ञान है। हाँ, तो किस बात पर मिला उनको नोबेल? 3 लोगों को, 3 वैज्ञानिकों को। वो था क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स की जानकारी बहुत कम लोगों को है, और यूट्यूब पर भी, सोशल मीडिया में इसके बारे में बहुत कुछ लिख चुके हैं लोग, बोल चुके हैं लोग, बता चुके हैं लोग। आज मैं इस विषय पर इसलिए कुछ कहना चाहता हूं कि क्वांटम सबसे छोटा पार्टिकल है। वो अणु से अणु है। अणु का अर्थ होता है टुकड़ा। सबसे छोटा से छोटा टुकड़ा है। परंतु क्या इस विषय में भारतीय अध्यात्म, वेदांत, गीता में भी कुछ कहा गया है? क्या इसी परिकल्पना की गई है? हाँ, की गई है इसी परिकल्पना। मेरे आज कहने का उद्देश्य यही है कि श्रीमद् भगवत गीता में बहुत पहले यानी गीता युग में, और गीता को यह न मानिए कि गीता, श्रीमद् भगवत गीता द्वापर के समय कृष्ण के द्वारा कहा ही गया है, ऐसा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में खुद कहा है। इसके काल के संबंध में हम कुछ जाने। कृष्ण ने स्वयं कहा है कि गीता का ये जो राजयोग है अर्जुन, मैं जो तुम्हें बता रहा हूं, ये राजयोग कोई नया राजयोग नहीं है। इसको सूर्य ने विवस्वान से बताया था। सूर्य ने, आदि जो ग्रह है सूर्य, जो आदि देवता है, जो आदि शक्ति है, जो समस्त पृथ्वी को उज्ज्वलित करती है, जीवन देती है, उस सूर्य ने विवस्वान से कहा था। और विवस्वान ने उसे मनु को बताया था, और मनु ने इस योग को अन्य लोगों को बताया था। परंतु कुछ काल तक यह विलुप्त हो गया था। इसका प्रसार ही नहीं हो पा रहा था, इसका प्रचार ही नहीं हो पा रहा था। लोग इसको फॉलो नहीं कर पा रहे थे। संस्कृत के सरल शब्दों में इसका फॉलो नहीं हो पा रहा था। तो कृष्ण कहते हैं कि आज मैं तुम्हें वह गुप्त ज्ञान जो विक्षिप्त था, उस ज्ञान को आज मैं तुम्हें दे रहा हूं। वह राजयोग है। तो गीता का जो ज्ञान है, जो राजयोग है, वह कोई नया ज्ञान नहीं है। वो कृष्ण के युग में प्रारंभ नहीं हुआ। वो सृष्टि के आदि में, कृष्ण कहते हैं, सूर्य ने सर्वप्रथम इसको दिया था लोगों को। तो यह मानकर कि यह ज्ञान तब का है जब से सृष्टि की आदि हुई थी तब, और सृष्टि के आदि में जो क्वांटम पार्टिकल्स थे उसके बारे में सूर्य को, विवस्वान को, मनु को पता था। अर्जुन को रिमाइंड कराते हैं कृष्ण, बताते हैं कि देखो वह ज्ञान आज मैं तुम्हें दे रहा हूं। और राजयोग के बारे में वो ज्ञान दिया है।
और उसमें एक श्लोक है गीता में, मेरा कर्तव्य है मैं आपको वो बताऊं, तभी तो यह सिद्ध हो पाएगा था कि ये ज्ञान पुराना है, आज का नहीं है। तो वह श्लोक है, कविम पुराणम अनुशासितारम अणोरणीयान सम अनुस्मरेद्य सर्वस्य धाता अचिंत्य रूपम आदित्यवर्णम तमसः परस्तात्। कविम पुराणम अर्थात कवि का अर्थ होता है जो ज्ञानी होता है, ज्ञानवान होता है, जो तथ्यों को जानता है, जो प्रकृति को जानता है, उसको कवि कहते हैं। कविम पुराणम, वो कृष्ण कैसे हैं? पुराण, आदिकाल, इतने पुराने जानकार हैं जो आदिकाल से हैं, वही कृष्ण हैं। ये द्वापर वाले कृष्ण ही केवल कृष्ण नहीं है, वो कविम पुराणम। हे कृष्ण, तुम अत्यंत पुराने हो, हमारे सबसे पुराने तुम हो, सबसे सीनियर मोस्ट पर्सन हो तुम। कविम पुराणम, ज्ञानवान हो, सबसे पुराने ज्ञानवान हो। कविम पुराणम अनुशासितारम, ये जो ऑर्डर ऑफ द वर्ल्ड है जिससे पूरा यूनिवर्स गवर्न होता है, द लॉ ऑफ द नेचर, जो प्रकृति का मौलिक धर्म है, मौलिक क्रियाओं का जो आधार है, वह जो ऑर्डर ऑफ द वर्ल्ड है, जिसमें डार्क मैटर, आज जो कहा गया है फिजिक्स में, एंटी मैटर, सब पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अन्य प्रकार के सब पार्टिकल, और जितनी भी एनर्जी हैं, जो बेसिक एनर्जी हैं, वो सब, वो जितने भी है, उन सब के बारे में उल्लेख है। और कहते हैं कि अणोरणीयान सम अनुस्मरेद्य। अणोरणीयान, छोटा से छोटा, स्मॉलेस्ट, जितना भी आप परिकल्पना कर सकते हैं स्मॉल, उससे स्मॉल से स्मॉल, तो क्या है आजकल? वो क्वांटम है, जिसमें नोबेल मिला है लोगों को, क्वांटम मैकेनिक्स। उसकी प्रक्रिया को जानने वाला, उत्पन्न करने वाला कृष्ण है। कविम पुराणम अनुशासितारम, वो सबसे पुराना साइंटिस्ट है। ही इज द ओल्डेस्ट साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कृष्ण जी। कृष्णा जो है वो ओल्डेस्ट साइंटिस्ट हैं। कविम पुराणम अनुशासितारम अणोरणीयान समनुस्मरेद्य सर्वस्य धाता अचिंत्य रूपम। अणोरणीयान सबसे छोटा पार्टिकल तो है ही, लेकिन वो अनुशासन जो है विश्व का, जो ऑर्डर ऑफ द यूनिवर्स है, जिससे यूनिवर्स चलता है, वो अनुशासन, वो जो डिसिप्लिन, उसका धाता, उसका करने वाला, बनाने वाला, वो है कृष्ण। अनुशासितारम अनुस्मरेद्य, इस प्रकार से आप उनको जान सकते हैं। सर्वस्य धाता, एवरीथिंग, कुछ भी ऐसा नहीं है जो बिना कृष्ण के, यहां कृष्ण केवल वो कृष्ण नहीं है जो द्वापर वाले अर्जुन से महाभारत में वार्ता कर रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं कृष्ण को, उनका मोह भंग करने, वही नहीं, ये वह कृष्ण है जो सर्वस्य धाता है, सबके धारण करने वाले, यूनिट्स ऑफ ऑल द बीइंग्स ऑफ द यूनिवर्स, वट एवर यू कैन थिंक एंड इमेजिन, जितना आप सोच सकते हैं, परिकल्पना कर सकते हैं, उस सब का यूनिट, उसकी इकाई, उसका बेस, वो तो एक ही है ना, बेस तो एक ही है, एक ही पार्टिकल है जो सब विश्व में, कहीं वेव्स तो कहीं पार्टिकल, विभिन्न रूपों में उपस्थित है। तो कृष्ण वही है।
अनुरणीयान समनुस्मरेद्य सर्वस्य धाता अचिंत्य रूपम. Achintya Rupam. You can't imagine, you can't think over, you can't make a thought. तुम एक विचार उसके बारे में नहीं बना सकते. अचिंत्य है वो. Beyond the capacity of the brain to think of. वो है वो. आपके कॉन्शियस से भी ऊपर है वो. अचिंत्य रूपम, आदित्य वर्णम. अगर तुम चाहते भी हो कि अपनी बुद्धि के अनुसार उसका अनुमान लगा सको, तो उसको इतना जान सकते हो कि सूर्य की रश्मि, जो रे ऑफ द सन, जो फोटॉन्स हैं, उसके बारे में आप उसको देखकर खुद को अंदाजा लगा सकते हो, कुछ अनुमान लगा सकते हो. अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम. उसका वर्ण जो है कैसा है? आदित्य वर्ण है. You can't see an electron and you can't see a photon. Photon और इलेक्ट्रॉन को आप देख नहीं सकते. Just you can think over, you can make a hypothesis, but you can't see it. तो आदित्य वर्णम तमसा परस्तात्. उनको नमस्कार है. ऐसी शक्ति को, ऐसे परमात्मा को, ऐसे परमेश्वर को नमस्कार है. हाँ, यहाँ अगर आप एथिस्ट हैं, नास्तिक हैं, ईश्वर को नहीं मानते, इन ग्रंथों को नहीं मानते, आप कृष्ण को नहीं मानते, तो ना माने, परंतु क्वांटम को तो आप मानेंगे. अगर आप क्वांटम को मानते हैं तो आपको धन्यवाद. आप क्वांटम को ही मानिए. मानना तो पड़ेगा ही, चाहे क्वांटम को माने, चाहे कृष्ण को माने. क्वांटम एंड कृष्ण, दे आर नॉट टू थिंग्स, दे आर द सेम थिंग्स. वो क्वांटम भी है, कृष्ण क्वांटम भी है. क्वांटम मैकेनिक्स उन्हीं के द्वारा संचालित है. कृष्ण एक नाम दिया गया है, इसलिए कृष्ण कहते हैं, उन्होंने स्वयं कहा है भगवत गीता में कि मैं अनमैनिफेस्टेड हूं. अव्यक्तम व्यक्तिमातनम मन्नते माम अबुद्धया. अव्यक्तिम व्यक्तिमापन्नम मन्नते माम अबुद्धया. जो बुद्धिमान लोग नहीं हैं, जिनकी बुद्धि परिष्कृत नहीं है, वे लोग मुझे मैनिफेस्टेड मानते हैं. वो लोग मुझे कृष्ण मानते हैं कि जो शरीरधारी कृष्ण है, भगवान है, वो मैं हूं. नहीं, अज्ञानी लोग ऐसा मानते हैं. जो ज्ञानी है, जो रियल साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, वो चाहे उसको प्रकृति कहें, चाहे नेचर कहें, चाहे कृष्ण कहें, कुछ भी कहें, जो सर्वस्य धाता है, सबका धाता है, वह कृष्ण जो है वो अव्यक्त है. कहाँ व्यक्त हो पा रहा है? यू कांट सी इट, यू कांट फील इट, यू कैन इमेजिन. आप केवल परिकल्पना कर सकते हैं, हाइपोथेसिस बना सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकते. तो वो कहते हैं मैं अव्यक्त हूं. अव्यक्तम व्यक्ति मापन्नम मन्नते माम अबुद्धया. मुझ अव्यक्त को अबुद्धि लोग, जिनकी बुद्धि परिष्कृत नहीं है, वो लोग समझते हैं कि मैं व्यक्ति हूं, मैं व्यक्त हूं. ऐसा मैं व्यक्त नहीं हूं, मैं अव्यक्त हूं. आई एम टोटली अनमैनिफेस्टेड. इसलिए बुद्धिमान पुरुष उसको अव्यक्त मानते हैं. कृष्ण अव्यक्त है. अब जब आपकी बुद्धि, आपकी स्मरण शक्ति, आपकी इंद्रियां, पांचों इंद्रियां, जिससे आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, वो सब इंद्रियों का एक लिमिट है. यू कांट have a perception without the help of these indriyas, these sense of your body, sense organs. Without sense organs, you can't feel, you can't imagine, you can't know. तो उसकी एक लिमिट है. कान कितना डेसिबल तक सुन सकता है, कितने वाइब्रेशंस तक आंख
देख सकता, आंख कितनी रोशनी देख सकती है, कितनी नहीं देख सकती, सबकी एक लिमिट है। उस लिमिट के बाहर ऐसे साउंड को आपको सुनना है जो अल्ट्रासाउंड से भी कम है जिसका वो, तो आप नहीं सुन पाओगे उसे, परंतु है, ये नहीं कह सकते कि नहीं है। बिलो द लेवल ऑफ दैट वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, उसको भी आप अनुभव कर सकते हैं ज्ञान से। तो मेरे कहने का, कथन का ये प्रयोजन था कि आप किसी भी धर्म को मानते हो, किसी भी संप्रदाय को मानते हो, आप चाहे ईश्वर को मानते हो या न मानते हो, आप चाहे एथिस्ट हो, चाहे आप रिलीजियस हो, चाहे नॉन रिलीजियस हो, परंतु जो अक्षुण सत्य है, द रियल एब्सोल्यूट रियलिटी, जिसको एब्सोल्यूट रियलिटी जो है दुनिया की, जो परम सत्य है, वह तो एक ही है, आप उसे किसी रूप में माने। ऐसा वर्णन हमारे शास्त्रों में, वेदांत में है, और वेदांत में, गीता में ये सारे सूत्र हैं। इसीलिए कर्म को करते रहना ही मनुष्य का सिद्धांत होना चाहिए, जीवन का यह नियम होना चाहिए कि कर्म को ऐसे करें जैसे उसको आपने किया ही नहीं। दैट इज बीइंग डन बाय समवन इन द नेचर। नेचर के द्वारा ही सब कुछ किया जाता है। आपके बॉडी का 99% वर्क जो है, भोजन करने से लेकर अंत्य कर्मों तक सब कुछ, 99% functions are governed by involuntary action. आपकी इच्छा से वो नहीं होता, वो होता रहता है। नए कश्चित क्षण पिजातु तिष्ठति या कर्म, कृष्ण कहते हैं एक क्षण भी बिना कार्य किए आप नहीं रह सकते। आप चुपचाप लेटे रहते हैं, बेहोश रहते हैं, कोमा में रहते हैं, तब भी क्रियाएं चलती रहती हैं जब तक आप जीवन रहते हैं। लिवर आपका काम करता रहता है, हार्ट आपका काम करता रहता है, पैंक्रियाज आपका काम करता रहता है। इम्यूनिटी की जितनी यूनिट्स हैं जो बहुत एक्टिव हो जाती हैं जब आप बेहोश होते हैं, जब सोते रहते हैं, सब कुछ बहुत एक्टिव होकर रक्षा करता है। वो कौन करता है? हु? आप स्वयं नहीं कर सकते, आपका अहंग नहीं कर सकता, आपका अहंकार नहीं कर सकता। इसलिए कहा ब्रह्मणी आधाय कर्माणि संग त्यक्त्वा करोति यह लिप्यते न सपापेन पद्म पत्रम अविवप्सा। ईश्वर को साक्षी मानकर, उसको कर्ता मानकर, ईश्वर को आप भगवान न माने। आई एम नॉट एम्फसाइजिंग ऑन द वर्ड विच विल यूज फॉर दैट थिंग, दैट सुप्रीम पावर। आप कुछ भी कहें उसे, वट एवर यू लाइक, जो आपको अच्छा लगे। आप कृष्ण कहें, राम कहें, ईशा कहें, अल्लाह कहें, भगवान कहें, प्रकृति कहें, प्रकृति भी ना कहें, कुछ भी ना कहें, जीरो कहें, अनंत कहें, वट एवर यू लाइक, क्योंकि बट प्रॉपर्टी जो उसकी कार्य क्षमता, जो मैकेनिज्म जो उसका है, मैकेनिक्स, वो तो सेम है फॉर एवरी थिंग इन द यूनिवर्स। चाहे उसको देख सकते हो या न देख सकते। और कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर गीता के संबंध में अपने मन, बुद्धि और स्वार्थ के हिसाब से अर्थ लगाना प्रारंभ कर दिया है। ठीक है, उनकी बुद्धि है, वो करें अपने बुद्धि के अनुसार, परंतु ऐसा है नहीं। शास्त्रों का एक निश्चित अर्थ है। उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। तत्वदर्शी व्यक्ति के पास जाकर
परिप्रश्नेन सेवया, प्रश्न करो। उपदेशन्ति ते ज्ञानम, वो लोग इस ज्ञान को आपको बताएंगे तो वही सही ज्ञान होगा। और जो बाकी आप अपने स्वार्थानुसार, जैसे बहुत लोग कहते हैं कि वर्ण ही नहीं होता। अरे वर्ण कैसे नहीं होता? डीएनए नहीं होते, डीएनए का डिफरेंशिएशन नहीं होता। आप डीएनए टेस्ट करा लीजिए लोगों का। हाँ, जातियां बनाई गई हैं, परंतु जो 4 वर्ण है ये तो ईश्वर ने बनाया है। चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग तस्य कर्तारम अपि माम। मुझे मानो, ये चातुर्वर्ण, ये 4 वर्ण से यहां अर्थ जाति से नहीं है। 4 टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल पर्सन्स, ह्यूमन बींग्स के 4 क्वालिटी है। लेवल ऑफ इंटेलेक्ट के 4 टाइप्स ऑफ लेवल ऑफ इंटेलेक्ट्स आर देयर। द फर्स्ट टाइप इज द ब्राह्मण, द सेकेंड इज क्षत्रिय, द थर्ड इज द वैश्य एंड द फोर्थ इज शूद्र। और अब तो ये विज्ञान ने भी सिद्ध कर दिया। अब आप अगर किसी से पूछें, साइंटिस्ट से जो रियली बायोलॉजिस्ट हैं, उनसे अगर आप पूछें तो वो बताएंगे। आप उस उत्तर को छिपा नहीं सकते। विच आर द 2 मोस्ट इंटेलेक्चुअल persons, race you can say, of the world? Jati. Answer is Brahman in India and Jews race in Israel. They are the 2 intellectual race. इस पे स्टडी हुई है। ब्राह्मण्स आर द मोस्ट इंटेलेक्चुअल पर्सन्स, जो ब्रह्मादि जानाति न ब्रह्म, ऐसा कुछ नहीं है। ब्रह्म को जानेगा वही ना जो इंटेलेक्चुअल होगा। ये तो एक तो अलग बात हो गई ना। हो सकता है वो जानने का प्रयास न करे, न हो, उसके भाग्य में नहीं है। परंतु अपने हिसाब से ये कह देना कि वर्ण ईश्वर ने नहीं बनाए हैं, लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल्स ईश्वर कह लें या प्रकृति कह लें, वो निर्धारित है शुरू से, जब से मनुष्य बना। लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, लेवल ऑफ इंटेलेक्ट, दे आर बीइंग। भाई आप उसको कोई भी ज्ञान न दें, जीवन भर न पढ़ाएं, तब भी वो इंटेलेक्चुअल होगा, तब भी वो सबसे विचित्र होगा, सबसे अधिक ज्ञानी होगा। बहुत से ऐसे लोग हैं। रामानुजन थे, उन्होंने कहां से ज्ञान, कौन सा ज्ञान कहां से अर्जित किया। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। इस पर पुनः हम विस्तृत चर्चा करेंगे। और ऐसा अर्थ न बनाएं जो अपने हिसाब से बनाया गया हो। आप अपनी बुद्धि के हिसाब से न बनाएं। कम से कम साइंस को अगर आप मानते हैं तो साइंस को समझें। न्यूक्लियोटाइड्स का कॉन्फ़िगरेशन इन द जीन्स डिटर्मिन्स द कैरेक्टर एंड लाइफ ऑफ द पर्सन। अभी जापान में तो ऐसी टेक्नोलॉजी हो गई कि आपके डीएनए एनालाइज करके, आपका जीन्स एनालाइज करके आप बता सकते हैं कब तक आप जिएंगे, कितने दिन, और कौन कौन सी डिजीज आपको होगी इन एडवांस। हाउ? तो अब तो बहुत एडवांस हो गया है। लेकिन एडवांस हो गया तो हो गया, ये पहले इससे भी अधिक एडवांस था। अब उपनिषद में जब देवव्रत एक विद्यार्थी जब जाता है गुरु के पास ज्ञान लेने, तो गुरु ने प्रश्न किया कि यह बताओ कि तुम्हारी जो माता पिता है वो कौन है? तो वो कहता है मैं अपनी माता को तो जानता हूं लेकिन पिता को नहीं जानता हूं।
तो गुरु ने कहा कि तुम सत्य बोल रहे हो, इसलिए तुम अवश्य ही ब्राह्मण जाति के हो, मैं तुम्हें ब्रह्म ज्ञान दूंगा। उपनिषद का ऋषि कहता है। सत्य कौन बोल सकता है? ब्राह्मण बोल सकता है। उन्होंने कहा तुम ब्राह्मण जाति के हो, क्योंकि तुमने सत्य ही कहा कि मैं अपने पिता को नहीं जानता हूं। तो ब्राह्मण जो है वो सत्य पर आधारित, जिसका कैरेक्टर ट्रूथफुल होता था, वो ब्राह्मण कहा जाता था, कोई भी हो। नमस्कार आप लोगों को। बहुत अगर किसी को कुछ मेरी जो ये प्रार्थना थी आप लोगों से, या जो अनुरोध था, या जो मैंने जो कुछ कहा, उसमें अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि गलत है या अविश्वसनीय है, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, और आप पुनः संपर्क करके मुझसे जहां तक मेरा ज्ञान है मैं आपको बता सकता हूं। धन्यवाद। नमस्कार।